दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी आप अपनी ननदों को सम्मान क्यों नहीं देती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ममता की तीन नंदे थी और तीनों एक अलग ही तरह की। बस कितना उठाकर ममता दे दे। अभी ममता की शादी को 6 महीने ही बीते थे कि खुशखबरी का मोल बनता है। ममता का पाव भारी होता है। अब ननंद रानी अपने नेग के बारे में पड़ी है। देवर जी अपने नेग के बारे में कि भाभी को बेटा होगा तो मैं अच्छी सी बाइक लूंगा। तीनों नंदों ने अपने अपने बारे में सोच रखा था। मैं तो झुमका लूंगी। दूसरे नंबर वाली बोली पर मुझे तो ब्रेसलेट चाहिए। तीसरे नंबर वाली ने कहा मुझे तो गले का हार चाहिए। ममता की छोटी ननंद सुरभि भी प्रेग्नेंट थी। उसका दिन नजदीक था। एक दिन ममता ने हंसी मजाक में पूछ लिया, दीदी आप अपनी ननंद लोगों को क्या देगी। तब तक सुरभि ने गुस्से से बोला, मेरी 2 बेटियां हुई थी तो अंगूठी और साड़ी दिया था, लेकिन इतनी नक्सड़ी मेरी ननद है कि साड़ी उन लोगों को पसंद ही नहीं आई। अब की बार सोच लिया है कि मैं अपनी नंदों को कुछ नहीं दूंगी। अब ममता चुप हो गई और अपने पति जितेंद्र से जाकर बोली, ये दीदी लोग कैसे कैसे बोलते हैं अपनी ननद को। तब तक जितेंद्र ने बोला, तुम इन सब की बात पर मत सुना करो। कुछ पूजा पाठ कर लिया करो। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो जिससे बच्चे पर अच्छा असर पड़े। अपने काम पर और बच्चे का ख्याल रखो। जो खाने पीने का मन हो तो टाइम से एक मैसेज छोड़ दिया करो। ऑफिस से आते समय लेकर आऊंगा। ममता ने बोला, ठीक है। अब ममता को ये बात खटक रही थी, लेकिन किसी और से कह नहीं सकती थी। अब वो समय भी आ गया। ममता की सासू माँ बेटी के घर जाती है और एक मेड भी साथ में ले जाती है। खैर सुरभि ममता की ननद को ऑपरेशन से बेटा हुआ था। खूब गोलमोल सा बच्चा था। सब खूब बधाई दे रहे थे। गाना बजाना हो रहा था। बेटे के जन्म के अवसर पर प्रोग्राम रखा गया। दिन में सुंदर कांड का प्रोग्राम था और रात में बढ़िया होटल में प्रोग्राम रखा गया था। अब ससुराल पक्ष से उसी दिन पहुँचे जिस दिन सुंदर कांड बैठा था और मायके से सारी बहनें और ममता एक हफ्ते पहले पहुँच गई। सासू माँ पहले से ही थी। ममता ने बोला, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम लोग मायके से होकर पहले से पहुँचे हैं। जिनको पहले आना था, जो लोग सबसे बाद में पहुँचे। अब सुरभि की सारों ननंद एक साथ आई और एक साथ पार्टी खत्म होते ही तैयार हो गई। सुरभि ने एक बार भी नहीं रोका। ये बात ममता को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन बोल ना सकी। एक दिन सबके जाने के बाद बहनों को निकलना था। उसी दिन इस विषय पर सरसा छिड़ गई। देखो सुरभि, पार्टी खत्म होते ही तुम्हारी नंदे तुरंत निकल गई। अब अचानक से ममता के मुंह से निकल गया कि दीदी आपकी गलती है। आपने एक बार भी नहीं रोका। शायद एक बार बोलती तो वो लोग रुक गई होती, क्योंकि 13 साल बाद भतीजा हुआ था और आप और जीजा जी दोनों लोगों को रोकना चाहिए था। खैर ये बात माँ बेटी दोनों को बहुत बुरी लगी, लेकिन सबने इस बात को सोचा तो सबकी ठीक भी लगी। अब ममता का दिन करीब आ रहा था। सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब जितेंद्र ने अपनी माँ से कहा कि रामू काका की बेटी को यहाँ भी भेज देती तो काम चला जाता। बाकी आप रहोगी तो उसका भी मन लगा जाएगा और ममता का देखभाल भी हो जाएगा। लेकिन अब ममता के लिए कैसे। सासू माँ ने बोला, अरे नहीं बेटे, उसके पास टाइम ही नहीं है। वो तो बहुत मुश्किल से सुरभि के यहाँ ही गई थी।
मैं आ रही हूँ ना, सब हो जाएगा। अब सासू माँ आई तो थी, लेकिन व्यवहार बड़े तीखे थे। जब लड़का हुआ तो सभी नंदे लोगों का फोन आया, लेकिन कोई देखने नहीं आया, इसलिए कि ममता बुलाएगी तब चलेंगे। अगर ममता नहीं बुलाएगी तो नहीं जाएंगे। इस इंतजार में रुकी पड़ी हैं। अब कब बुलाएगी ममता, अब बुलाएगी, अब बुलाएगी। इधर ममता सोच रही है कि एक बार जब दीदी लोग देखने आएंगे तो एक एक साड़ी देकर विदाई कर दूंगी। बाकी जब प्रोग्राम होगा तब सबको एक एक अंगूठी और कपड़ा देकर विदाई करूंगी। अब एक ननद तो है नहीं, तीन तीन बहनें हैं, जो भी दूंगी सबको बराबर ही दूंगी। अब इधर ममता इंतजार करती रही, कोई आया नहीं। फिर ममता ने अपनी बहन को बुलवाया और छठे दिन काजल की रस्म अपनी बहन से करवा दिया। अब क्या, अब तो सासू माँ फोन करके अपनी बेटियों से लग गई कि तुम लोगों को नहीं बुलाई, अपनी बहन को बुलाकर रस्म पूरी कर ली। अब इसके तेवर तो देखो, एकदम मेरी सुरभि की नकल कर रही है। अरे तुम लोगों का नाम तक नहीं लिया। और जितेंद्र को देखो, अपनी बीवी को कुछ नहीं बोल रहा है। बस बेटा शुक्र मनाओ इसकी माँ नहीं आई, नहीं तो उसको भी बैठा कर खिलाना पड़ता। माँ बेटी दोनों की जी हजूरी करनी पड़ती। अब इस बात को ममता ने सुन लिया। अब ममता से रहा नहीं जा रहा था। अब ये तनाव लगातार चलता रहा ममता और उसकी नंदों के बीच। ममता भी बात बात में सुना देती थी। ममता दिल की अच्छी थी, बस किसी की व्यंग्य भरे शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब ममता और जितेंद्र अप्रैल के महीने में मौसम अच्छा देखकर मुंडन करवा लिया। इस बात से सबको बहुत बड़ा झटका लगा कि ये तो हम लोगों जैसे किए वैसे ही करते हैं। सबके सामने जब इस विषय पर बात छिड़ी तो ममता ने बड़े ही अच्छे से अपना पक्ष रखा और सबको समझ में भी आया। अंत में सबने अपनी ही हुई गलती को माना और फिर थोड़ा सा बदलाव तो आया, लेकिन इन लोगों में कोई खास बदलाव नहीं आया। सबसे बड़ी बात, जितेंद्र साथ देता था और ममता को बोलने से रोकता था ताकि किसी को बुरा ना लगे। अपने द्वारा की गई गलती को मान लेना ही बहुत है, बाकी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बहुत पुरानी कहावत है। बाकी अपने परिवार में इस तरह की हो रही गलती को अनदेखा ना करके बल्कि एक साथ बैठकर एक दूसरे की गलतियों को बताकर समझाया जा सकता है। शायद हर एक गलती को बताने से घर की स्थिति में काफी बदलाव आए। ये काम घर के बड़े बुजुर्ग ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, जैसा हम व्यवहार रखेंगे वैसा ही सामने वाला ही रखेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।